अब देखना तू, बस तेरी चट मंगनी और पट्टिया यानी कि शादी। शादी? रियली? आपको लगता है ये शादी हो पाएगी? अब इतनी क्या जल्दी थी आपको शादी की बात छेड़ने की? अरे थोड़ा तो वेट किया होता ना मम्मी जी, सारा खेल खराब कर दिया आपने, तो पहले बोलना था ना। राजीव कर लेगा नीति से शादी, क्योंकि जिस तरीके से दिखाया गया है कि भाई परी बहुत समझा रही है राजीव को। पहले तो वो समझाती है, तब जब पता लगता है कि वो प्रेग्नेंट है तो यहाँ पर वो बोलती है कि भाई तुम बच्चे का नाम दो अपना, और ऐसे कैसे है कि बिना बाप के बच्चा पल जाएगा और नीति कैसे अकेले संभाल पाएगी, तो तुम्हें अपना नाम देना चाहिए। पहले बताती मुझे, क्यों अपने मन में रखा तूने? आपको सरपंच बनने की जरूरत थी क्यों? नीति, मेरे सामने कभी जबान लड़ाने की कोशिश मत करना। और हाँ, आज के लिए बहुत हो गया, बाकी बातें बाद में करेंगे। कल पूजा है, सब ठीक हो जाएगा। अब भाई ये सारी चीजें हो जाती हैं कि चलो ठीक है, समझ में आता है, लेकिन गुरविंदर तो अब पीछे ही पड़ गई है। जब से वो ताई जी नीति को लेकर गई ना हॉस्पिटल उसका टेस्ट कराने के लिए, तो यहाँ पर उनके दिमाग में तो ये चीज बैठ गई है कि ताई जी तो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगी इस बच्चे को, ना नीति को। संजू और परी को इस पूजा के बारे में पता है? परी, मैंने कहा दरवाजा खोलो। परी, अगर तुमने अब दरवाजा नहीं खोला ना तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। परी, मैं 3 तक गिन रहा हूँ। तो कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा प्लान करना पड़ेगा कि भाई नीति इस घर से जाए ना। तो यहाँ पर गुरविंदर अनाउंस कर देती है कि भाई अब राजीव को नीति से शादी करनी पड़ेगी और इस बच्चे को अपनाना पड़ेगा। और ये सुनकर ना परी के होश उड़ जाते हैं। 1 2 3। परी, तुम माँ की बातों को सीरियसली क्यों ले रही हो? मैं किसी भी कंडीशन पे नीति से शादी नहीं करने वाला, कभी भी नहीं। परी मतलब बिल्कुल टूट ही जाती है, बहुत फूट फूट कर रोने लगती है और बहुत परेशान हो जाती है। लेकिन गुरविंदर और ज्यादा खेल करती है। यहाँ पर गुरविंदर कहती है कि भाई ऐसा है कि कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं, क्योंकि भाई जब लोग पूछेंगे कि नीति ये बच्चा किसका है तो वो क्या जवाब देगी। मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ परी, और हमेशा तुम्हारा ही रहूंगा। परी, मेरे दिल में सिर्फ तुम हो, और तुम्हारी जगह बिन बाप के बच्चा तो पैदा नहीं करेगी ना वो, तो भाई राजीव को तो नाम देना ही पड़ेगा ना। यहाँ पर परी को थोड़ा सा नीति के लिए बुरा लगता है और यहाँ पर परी बहुत रोती है, लेकिन वो राजीव को फिर समझाती है कि भाई तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए नीति से। और यहाँ पर राजीव उसको बार बार समझा रहा है कि मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, और ये नीति की चाल है, तुम समझ नहीं रही हो, और मैं उससे शादी नहीं करूंगा। वही हम देख रहे हैं कि भाई घर में पूजा हो रही है। यहाँ पर गुरविंदर ने पूजा रखी है बच्चे के लिए, और यहाँ राजीव को नीति के साथ बैठा देती है। और राजीव एकदम गुस्से में आग बबूला हो जाता है और बोलता है कि मैं तो अपनी पत्नी के साथ बैठूंगा, नीति के साथ क्यों बैठूंगा। तो यहाँ पर भाई पंडित जी पूछते भी हैं कि ये तो आपकी पत्नी नहीं है ना, तो फिर नीति के साथ आप क्यों बैठे हुए हैं। यहाँ पर वो अड़ जाता है कि मुझे अपनी पत्नी के साथ, परी के साथ बैठना है इस पूजा में, नीति के साथ नहीं बैठना। और वो तो नीति तो बहुत गुस्सा हो जाती है। नीति वैसे ही पहले से भी बहुत गुस्से में थी राजीव से, क्योंकि राजीव उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, और अब तो और गुस्से में आ जाती है। तो देखते हैं आने वाले एपिसोड में भाई नीति अब और क्या नया प्लान करती है और किस तरीके से राजीव से शादी करती है।